नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीगन यानी कि बहुभुज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो जिस पे बेस ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन लेंगे ताकि ये आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ज्योमेट्री उसमें सिलेबस में है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले क्या है, बहुभुज होता है क्या, पहले बहुभुज को जान लेते हैं। कि जैसे कोई भी एक डायग्राम बना हुआ है, वो कुछ भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या है, बहुभुज कहेंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो बहुभुज है वो क्या है, होता है ट्रायंगल होता है। सबसे कम भुजाओं वाला जो पॉलीगन है, बहुभुज है, वो क्या, ट्रायंगल। 3 भुजाओं से 2 कम लूँगा, 2 तो वो सिर्फ इतना रह गया, वो तो पॉलीगन है नहीं, है ना, बंद चित्र नहीं है। तो कोई भी एक पॉलीगन क्या होता है, कुछ साइडों से मिलकर एक क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड फिगर बन जाए, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है, यहाँ पर 3 भुजा ले ली मैंने तो वो ट्रायंगल हो गया। 6 भुजा ले ली तो इसे क्या है, 1 2 3 4 तो हेक्सागन कहते हैं। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, हेक्सागन, षटभुज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको बात समझ में आ गई। पॉलीगन क्या होता है, कुछ साइडों से मिलकर एक जो चित्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, ट्रायंगल, है ना, क्योंकि ट्रायंगल से की साइड 3 होती है और 3 से कम साइड 2 से तो हम एक पॉलीगन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलीगन। अब इस पे बेस जो फॉर्मूले बनते हैं वो हम देख लेते हैं। कि मान लो अगर किसी बहुभुज की n भुजाएं हैं गिनती में, किसी बहुभुज की क्या है, भुजाएं गिनती में n है, साइड्स। ठीक है, तो उसके इंटीरियर एंगलों का सम, इंटीरियर जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, अंदरूनी आंतरिक कोण है। इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल। ठीक है ना। तो इन सारे एंगलों का जो टोटल है वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में कितनी साइड है, 1 2 3, तो n की जगह 3 रखूंगा तो 3-2 यानी कि 1 इंटू 180 बराबर 180 आ गया, है ना। तो ट्रायंगल का सम तो 180 ही होता है, तो सही है ये। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल एंगलों का सम क्या है, इतना है। फिर है ईच इंटीरियर एंगल। अब कह रहा है प्रत्येक, अगर सारे एंगल का टोटल पता है तो प्रत्येक एंगल कितना कितना होगा, ये उस केस में आता है जब सारी साइड बराबर हो, सारे एंगल बराबर हो, तो या इसको कहते हैं इंग्लिश में रेगुलर। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन यानी कि सारे साइड बराबर, सारे एंगल बराबर। तो एक चीज़ देखो, अगर हमारे पास टोटल एंगल पता है, एंगलों का सम पता है, तो जैसे 6 एंगल हैं और 6 बराबर हैं तो हर एक एंगल क्या है, 1/6 हो जाएगा टोटल का, है ना। तो जैसे यहाँ पर टोटल एंगलों का सम इतना है। ठीक है, अगर उसको मैं n हिस्सों में बांटना है क्योंकि n एंगल है टोटल, तो अपॉन n कर दूंगा तो प्रत्येक इंटीरियर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखो, जैसे मान लो 3 एंगलों का टोटल है और 3 से डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक एंगल की वैल्यू आ जाएगी ना। जैसे टोटल एंगल इसका सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180। अगर तीनों बराबर हैं तो 3 से डिवाइड करके 60 60 60 आ गया। तो 3 साइड है तो 3 से डिवाइड किया, अगर n साइड है तो टोटल को n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा फॉर्मूला। तीसरा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी कि बाहरी वाला कोण। जैसे मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो इसके मैं बाहर एंगल बना दूं, ये वाला। ठीक है, ये एंगल बाहर बना दूं, ये वाला। ठीक है, ये एंगल बाहर बना दूं, बाहर वाला। तो ये बाहर जो एंगल है यानी कि एक्सटीरियर, उनको क्या है, उनका टोटल हमेशा 360 होगा। चाहे उसकी आप साइड कितनी भी ले लो, कितनी भी भुजाएं ले लो उसकी, अगर उसका एंगलों की इंटीरियर की बात करूँ उसका फॉर्मूला तो बदली होते जा रहा है ना। एन की वैल्यू अगर डालूंगा तो एंगलों का टोटल अलग अलग ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ, बाहरी वाले कोणों की बात करूँ, तो वो हमेशा 360, हमेशा 360 रहने वाला है। अगर मैं प्रत्येक एक्सटीरियर की बात करूँ कि हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल अगर हमें पता है तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, क्योंकि n भुजा ही तो है इसकी हमारे पास, ठीक है ना, तो n से डिवाइड करूंगा तो मुझे प्रत्येक एक्सटीरियर की वैल्यू आ जाएगी।
है ना, एक्सटीरियर। ये कब होता है? जब सारे एंगल इक्वल हों, तभी तो सब में बराबर बराबर बटेगा। तो रेगुलर के केस में ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। जब भी आपसे प्रत्येक का पूछे तो रेगुलर का ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 360/n। फिर नेक्स्ट है विकर्ण की संख्या। विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल कितनी होती हैं? जैसे अगर मैं छोटे से एक चतुर्भुज की बात करूँ तो चतुर्भुज की विकर्ण क्या होती है? इस वाले कोने से इस वाले कोने को ज्वाइन कर दूंगा, इस वाले कोने से इस वाले को ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो दो विकर्ण हो गई, 1 और 2, है ना। तो 4 भुजाओं वाला चित्र है, उसकी 2 विकर्ण होती है। ऐसे 5 वाले की कुछ अलग होगी, 6 वाले की कुछ अलग होगी। तो फॉर्मूला क्या है उसका? n × n-3/2, n × n-3/2, ठीक है। ये क्या है? टोटल डायगोनल्स, टोटल विकर्ण निकालने की फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीरियर। आई को मैं इंटीरियर आंतरिक कोण कह रहा हूँ, ई को एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण कह रहा हूँ, यानी कि बाहर वाला कोण क्या है, मैं ई नाम दे रहा हूँ उसे, ठीक है। और अंदर वाले एंगल को आई नाम दे रहा हूँ। और आई और ई का टोटल, आई और ई का टोटल हमेशा 180 हुआ। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर यानी कि एक ही लाइन पर, जैसे ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। अगर बीच में मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो 2 एंगलों में बट गया, तो एंगलों का टोटल तो 180 ही रहेगा ना। तो ये वाला क्या है, मैं जैसे मैं इसे आई नाम दे रहा हूँ तो ये ई हो गया। आई मतलब इंटीरियर, ई मतलब एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोण, एक्सटीरियर माने बाहर वाला कोण। तो देखो इस वाले फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, और मैंने देखो आपको एक चीज़ और इसमें बताई कि एक्सटीरियर वाला एंगल है, प्रत्येक एक्सटीरियर का मान कितना होता है? टोटल 360/n, है ना। ऊपर हमने जो बताया कि एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है? 360/n। अगर मैं n को यहाँ भेज दूँ तो e यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अगर एक्सटीरियर की वैल्यू पता हो मुझे तो मैं n निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये था क्वेश्चंस पे बेस, जिस पे बेस बनते हैं वो मेन फॉर्मूले। अब हम कुछ क्या 10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके सारे फॉर्मूले यूज़ होके याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू 140 है, आंतरिक कोण यानी कि आई, आंतरिक कोण को मैं आई कह रहा हूँ और बाहर वाले कोण को ई कह रहा हूँ। आई से इंटीरियर और ई से एक्सटीरियर। आंतरिक कोण का मान कितना है? 140 है। तो हमसे पूछ रहा है बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखो, मैंने आपको भी बताया कि आई प्लस ई हमेशा 180 होगा, है ना। क्योंकि क्या है, कोई भी लाइन है, अगर अंदर वाला एंगल हमें आई माना तो बाहर वाला ई हो जाएगा, तो उनका टोटल तो 180 ही तो होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। आई की वैल्यू हमें 140 दे रखी है। 140 को अगर मैं 180 में से घटा दूंगा तो ई हमारा 40 आ जाएगा, है ना। 140 को अगर मैं यहाँ घटाऊंगा तो 180 में से 140 गया तो 40 आ गया, यानी कि ई की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको ई का फॉर्मूला बताया था, ई का फॉर्मूला बताया था 360/n। 360/n करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को ई तो पता है लेकिन एन चाहिए था, है ना। एन चाहिए तो मुझे ई को मैं यहाँ भेज दूंगा। ई को मैंने यहाँ भेज दिया और एन को यहाँ भेज दिया, तो एन बराबर क्या फॉर्मूला नया बन गया? 360/e। जहाँ पे हमें ई का वैल्यू तो यहाँ पे हमें 40 पता थी। अब 40 से अब आप उसको काट सकते हैं, 0 से 0 गया, 4 से 9 बार चला गया। तो यानी कि एन यानी कि भुजाएं कितनी है हमारे पास? इस केस में 9 भुजाएं हैं, ठीक है। तो देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर हमें एन की जानकारी चाहिए हो तो कैसे भी करके ना ई की व्यवस्था कर लो। ई यानी कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल जाए तो ई से डिवाइड करके एन पता चल जाता है, ठीक है। काफ़ी आसान था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक षटभुज, षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला चित्र, 6 भुजाओं वाला बहुभुज। एक षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? तो देखो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका दोनों में सही लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एन बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 दे रखा है ना। तो देखो ई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 360/n। ई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? 360/n। एन यहाँ पर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 से मैं 360 को काटूंगा तो 60 ही तो आएगा, यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में? 60 आ गई। यानी कि 6 भुजाओं वाले चित्र में
ई की वैल्यू यानी कि बाह्य कोण, बाहर वाला कोण कितना होगा, 60 60 60 होंगे। अब मैं देखो हमें फॉर्मूला पता है कि आई प्लस ई तो 180 होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का टोटल कितना होता है 180, जबकि ई हमें कितना दे रखा था 60 दे रखा था। तो अगर 60 को मैं इधर ले जाके माइनस कर दूं तो मेरे पास आई आ जाएगा। तो मैं क्या है 60 को इधर ले जाके माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो 180 में से 60 जाएगा तो 120 ही तो बचेगा, यानी कि इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण कितना है 120 आ गया। देखो हमने ई निकाल कर आई पता कर लिया, है ना, आसान सा था। लेकिन जो मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था ऊपर कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या है, पहले टोटल निकाल लो n-2 इंटू 180, उसको n से डिवाइड कर दो क्योंकि n हिस्सों में बंटना है। तो n हमारे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 रख दिया। तो नीचे वाले 6 से 180 30 बार कट जाएगा, मैं आपको काट देता हूँ यहाँ पे, इसको 30 बार कट गया। 6 में से 2 जाएगा 4 बार, और 4 से 30 को इंटू करूँगा तो 120। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले का है, आप किसी से भी आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ मैंने पहले ई निकाल कर आई निकाल दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आंतरिक कोणों का योगफल यानी कि इंटीरियर एंगलों का टोटल 1260 है तो कितनी भुजाएं होंगी। तो देखो इंटीरियर एंगलों का टोटल होता है n-2 इंटू 180, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे n-2 इंटू 180 है तो मैं 180 से 1260 को डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये इंटू में है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड में पहुँच गया। यहाँ पे अगर डिवाइड होता तो इंटू हो जाता, प्लस होता तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर इंटू है तो डिवाइड में भेज दिया। अब 0 से 0 कट जाएगा, 18 से ये 7 बार कट गया, 18 7 जा 126 ही तो होता है, तो ये 7 बार कट गया ये। अब यहाँ पे -2 है, इस -2 को इधर में भेजूंगा तो कितना आ जाएगा n, 9 आ जाएगा। अगर यहाँ -2 है, -2 का साइड चेंज करने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो -2 इधर जाके +2 हो गया, यानी कि 9 हमारी वैल्यू आ गई है n की। n यानी कि भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं भुज की, 9 भुजाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, यदि आंतरिक यानी कि आई, बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला ई, आई और ई का अंतर 60 है तो कितनी भुजाएं होंगी। तो एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था अगर कैसे भी करके ई पता चल जाए तो ई से हम साइड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या है दे रखा है, आई और ई का अंतर, यानी कि आई और ई का अंतर 60 दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आई और ई का अंतर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आई और ई का टोटल तो 180 होता है, आई और ई का टोटल कितना होता है 180 होता है, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करके ई निकाल लें तो क्या है 360/e, 360/e क्या है n होता है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कैसे भी करें ई पता कर लेना तो ई से 360 को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों को मैं समीकरणों को मैं जोड़ देता हूँ। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा तो ई से -e कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आई और आई 2i, 180 और 60 240। अब 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में है तो 2 से कट के ही आएगा 120, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई है 120 आ गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि i प्लस ई तो 180 होता है। अगर मैं i की वैल्यू 120 यहाँ पर लगा दूँ तो 120 प्लस ई 180 हो गया। तो 120 को मैं इधर ले जाके माइनस करूँगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, यानी कि ई की वैल्यू हमने निकालनी थी। ई की वैल्यू से हम क्या है इस फॉर्मूले पुट करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है 360/n होती है। अगर n को यहाँ भेज दूँ, ई को यहाँ भेज दूँ, यानी कि ई से डिवाइड कर दूँ तो n आ जाएगा। ई कितना है यहाँ पर 60, 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कट के 6 आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुभुज की 54 विकर्ण है, यानी कि डायगोनल्स 54 डायगोनल्स हैं कि एक पॉलीगन की 54 डायगोनल्स हैं, तो भुजाएं कितनी हैं। तो एक चीज़ देखो, फॉर्मूला क्या है विकर्ण निकालने का गिनती का, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये
2 है, 2 को यहाँ पे इंटू में भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, यानी कि n इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री बराबर 108। अब इसके देखो दो तरीके हैं, एक तो ये क्या है, इस तरह से एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हल करके n निकालो। दूसरा क्या, हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आंसर किसके हैं, n के ही तो हैं, भुजाएं क्या हैं, गिनती कितनी भुजा, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं क्या है, इन ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर रख के देखूंगा। अगर यहाँ पे देखो मैं n के बस 7 रख दूँ तो 7 में से 3 गया यानी कि 4, 7 इंटू 4 तो 28 होता है, लेकिन 28 नहीं आया, यानी कि 7 तो नहीं हो सकता। 9 रखूँ तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 इंटू 6 क्या होता है, 54 होता है, तो 54 तो है नहीं, यहाँ पे गलत है। 12 रखूँ तो 12, और 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 12 इंटू 9 108 होता है, 108 आ गया, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर रख के चेक करके देख रहे हैं। तो हमें क्या है, इसको तोड़ के करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, ये तो आप स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके भी कर सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो 12 इंटू 9 बराबर 108 आ गया यहाँ पे, ठीक है, आसान सा था। तो ये बहुभुज से अगर हमें भुजाएं निकालनी हो तो ये क्या है, ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इसको आराम से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम और लेंगे इस टाइप का, ताकि आपका ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो कितनी भुजाएं होंगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कैसे भी एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो एक्सटीरियर से डिवाइड करेंगे 360 को, तो क्या है, हमें n पता चल जाता है। तो पहले एक्सटीरियर निकालना होगा हमें। तो i बराबर 144 है, i की वैल्यू कितनी है, 144। तो i प्लस ई कितना होता है, 180 होता है। तो i प्लस ई कितना है, 180, और i की वैल्यू 144 है। 144 को उधर ले जाके मैं घटाऊंगा तो e हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। e मिल गया है ना, काम हो गया हमारा। तो e बराबर क्या है, 360 बटे n, n को यहाँ ले जाऊंगा तो e यहाँ पर आ जाएगा, 360 बटे e यानी कि 36। अब 36 से डिवाइड करना तो आसान सा है, 10, एक बार 36 कट गया, एक बार 0 आ गया तो 10 आ गया, यानी कि n कितनी है, भुजाएं कितनी है, 10 है यहाँ पर, है ना। तो कैसे भी करके अगर आप e पता कर रहे हैं तो e से हम क्या है, आराम से n निकाल लेंगे, और n पता चल जाए तो चाहे डायगोनल पूछा हो या टोटल एंगल हो, सम पूछा हो, कुछ भी निकालना हो सब निकाल सकते हैं। तो कैसे भी करके पहले e की व्यवस्था कर लें, तो e से हम क्या है, सारी जानकारी निकाल लेंगे n निकाल कर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बहुभुज की 44 विकर्ण है, यानी कि 44 डायगोनल्स है। एक बहुभुज की 44 डायगोनल्स हैं, तो कितनी भुजाएं होंगी बहुभुज की। तो एक चीज़ देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी कराया 5th वाला इस तरह से, n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 44 दे रखा है क्वेश्चन में, n इंटू एन माइनस 3/2 44 दे रखा है। अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूँ तो 88 आ गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे मैं बारी बारी से रख के चेक करूँ, जहाँ मेरी बात बन जाए तो वही मेरा n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू अगर मैं पहला ही ऑप्शन 11 उठा के देखूँ तो n की जगह पे 11, 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि 11 इंटू 8 है ना, n की जगह पे 11, 11 में से 3 गया तो 8, 11 इंटू 8 88 ही तो होता है, यानी कि n की वैल्यू 11 हम रख रहे हैं, जो वो सही रख रहे हैं, यानी कि n हमारा कितना है यहाँ पे, 11 है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हम भुजा निकालते हैं तो ये समीकरण जरूर बनेगा, द्विघात समीकरण। उसको हल करने से बचने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शनों का इस्तेमाल रख के करके देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है तो कितनी भुजाएं होंगी। आंतरिक कोण यानी कि I और बाह्य कोण यानी कि E। I और E का रेशियो यानी कि अनुपात 3:1 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वैल्यू हमें रेशियो में दे रखी हो तो हमको K या X या कुछ भी मान के हम अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि I की वैल्यू कितनी मान लूँ मैं, 3 के मान लेता हूँ, और E की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, 1 के मान लेता हूँ, है ना। तो सेपरेट कर लिया मैंने अलग अलग। अब आप जानते हैं कि I और E का टोटल तो 180 होता है, I और E का टोटल 180 होता है। I कितना दे रखा है, 3K, E कितना दे रखा है, 1K, तो 3K और 1K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4K हो जाएगी। I की वैल्यू और E की वैल्यू को टोटल हम करें तो 3 और 1 4K हो गया। अब 4 से मैं 180 को काटूंगा, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 आ जाएगी। अगर K की वैल्यू 45 है तो E तो 1K है, E तो हमारा 1K है, तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो 45 इंटू 1 45 आ गया। अब हमारे पास क्या है, E आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर E मिल जाए
तो ई से हम क्या है एन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई बराबर क्या होता है 360/n। एन को यहाँ भेज दो, ई को यहाँ भेज दो। ई यानी कि 45, 45 से 360 को काटेंगे, 45 से 360 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन क्या है, हम इस तरह से के मानकर को या एक्स मानकर जो भी आप मानना चाहें सेपरेट कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला आई प्लस ई 180 होता ही होता है। यहाँ से हमने आई और ई की वैल्यू में से ई निकाली, जिससे हम क्या है सरलता से एन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जहाँ भी आपको डाउट लगता है वीडियो को एक बार बैक करें, एक बार दोबारा देखें उस क्वेश्चन को, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी आंतरिक कोण का मान क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, दो ऑप्शन से कैसे इस्तेमाल करेंगे हम उसको देखते हैं। एक चीज़ बताओ, आई क्या है, आई प्लस ई, आई प्लस ई क्या है 180 होता है ना, आई प्लस ई 180 होता है। और दूसरा क्या है एन बराबर 360/ई होता है ना। दो फॉर्मूले इसका इस्तेमाल करेंगे हम। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी, आंतरिक कोणों की ऑप्शन दे रखे हैं ना, पूछ रखा है कि इसमें से आंतरिक कोण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो आई प्लस ई 180 होता है, अगर आई की वैल्यू 150 है, आई की वैल्यू 150 है तो 150 घटाऊंगा तो ई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ई 30 आ गया। अब एन बराबर 360/ई होता है ना, तो 30 से एन की वैल्यू निकालूँ मैं, 30 से 360 को डिवाइड करूँगा तो एन की वैल्यू एक पूर्णांक आ जाएगी, पूर्णांक आएगी ना। देखो किसी भी साइड ऐसे थोड़ा हो सकती है कि इससे बहुभुज की 4.5 साइड है, 5.5 साइड है, यानी कि एन की वैल्यू पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे पूर्णांक आ रही है। पता ये तो हो सकता है, बिल्कुल होगा ये तो। 105 की बात करूँ, 105 है, 105 को घटाऊँगा मैं, 105 को घटाऊँगा तो ई कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 75 अगर ई आ गया तो 75 से 360 को काटूँ तो एन पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा, यानी कि एन क्या है एक पूर्णांक नहीं है। अगर किसी भुजा किसी की बात करें बहुभुज की तो वो पूर्णांक होनी चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो भी क्या है 2 से बड़ी। ठीक है ना, नेक्स्ट है आई की वैल्यू 108 है, आई की वैल्यू 108 है तो ई कितना हो गया 72, ई कितना हो गया 72 हो गया। अब 72 से हम काटे तो कट जाएगा, यानी कि एन प्रॉपर आ रहा है। 144 है, 144 यहाँ पर रखूँगा तो घट के ई कितना आ जाएगा 36, 36 है ई, तो 36 से डिवाइड करूँगा तो 10 बार कट गया एन। ठीक है, 36 से डिवाइड करूँगा 360 को तो एन आ जाएगा 10, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है ये, है ना, पूर्णांक आ रहा है। जहाँ पर नहीं आ रहा कौन सा, ये नहीं आ रहा, वो हमारा क्या है ई पॉसिबल नहीं है, वो हमारा आई पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। यदि आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगुना है, आंतरिक कोण यानी कि आई और बाह्य कोण यानी कि ई, आई बराबर क्या है 2e है, तो अगर ई को मैं k मान लूँ तो आई कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, है ना। आई बराबर 2e है, ई को मैं अगर मैं k मान लूँ तो k × 2 2k। अब हम सभी जानते हैं कि आई और ई का टोटल तो 180 होता है, आई और ई का टोटल तो 180 होता है, तो यानी कि 2k और 1k यानी कि 3k की वैल्यू 180 है, तो k कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करूँगा 60 ही तो आएगा, यानी कि k की वैल्यू 60 है और ई कितना है k, तो ई k के बराबर k 60 के बराबर, यानी कि ई कितना आ गया 60 आ गया। अब n पूछा था तो n की वैल्यू आपको पता है 360/e होती है ना, 360 को अगर ई से डिवाइड कर दें तो n आ जाता है, तो यहाँ पे ई कितना है 60, 60 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो भुजाएं हैं इस बहुभुज की वो गिनती में 6 हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये इस टॉपिक को हमने क्या 10 क्वेश्चनों से कवर किया है। पहले हमने फॉर्मूले देखे, फिर क्वेश्चंस कवर किए, आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। वीडियो को एक बार और देखेंगे तो पूरा का पूरा ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारी ज्योमेट्री की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप बाकी वीडियोस भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के टॉपिक भी अच्छे से मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करें, आपको डेफिनेटली काफ़ी क्या है हेल्पफुल रहेंगी आपकी तैयारी में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।